नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 12 जनवरी है, सीटेट का फर्स्ट पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं। सभी प्रश्नों के हम आंसर भी बताएंगे और लास्ट में आपको बताते हैं ना कि क्या पूछा जाएगा और डेली पूछा भी जाता है वही प्रश्न, तो आप एनालिसिस पूरा ज़रूर देखा करें, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो आज का ओवरऑल पेपर था, ठीक है, मॉडरेट था और आज संस्कृत टप आई थी। कल देखिए ईवीएस टप आ गया था, तो कोई ना कोई देखिए सेक्शन टप ज़रूर आ जाता है। तो इसमें पैराग्राफ टप था। बच्चों ने बताया कि जो आंसर दिया हुआ था, क्वेश्चन थे पैराग्राफ के, तो वो मतलब पैराग्राफ में मिल नहीं रहे थे। तो ये पैराग्राफ टप था, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद कोहल वर्ग से प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने नैतिक विकास के चरण दिए थे, आपको पता है नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे, उनमें 6 अवस्थाएं बताई थी, तो अवस्थाओं से प्रश्न पूछा गया था। जीन पियाजे की स्कीमा से प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने संगठनात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा, तो उसी के अंतर्गत स्कीमा है, उससे प्रश्न पूछा गया था। वाइगोत्स्की के दोस्तों जेडपीडी का सिद्धांत पूछा गया था। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चा होता है ना, उसमें विकास का समीपस्थ एक क्षेत्र होता है, उससे प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा, उसी के अंतर्गत जेडपीडी है, ठीक है, ओके। तो इसी से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि एनसीएफ से आज ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन प्रश्न पूछे गए थे, या 3 या 4 प्रश्न एनसीएफ से पूछे, ईवीएस में पूछा गया था, मैथ में कुछ बच्चों ने बताया। इसके बाद निपुण से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जो शायद वर्षों इससे प्रश्न पूछा गया था, एनालिसिस में हमने बताया था इसके बारे में डिटेल में, अगर जिन बच्चों ने देखा होगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इन निपुण से पूछा गया था दोस्तों कि इसका लक्ष्य कब तक है, क्या है, तो इसका लक्ष्य दोस्तों आपको बता दें 2026-27 तक है, यानी कक्षा 3 तक के बच्चों को अंक ज्ञान, भाषा ज्ञान से, ठीक है ना, मतलब लक्षित करना है उनको, मतलब वो लक्ष्य उनको प्राप्त करवाना है। और कब तक प्राप्त करवाना दोस्तों, 2026-27 तक। इसको कब प्रारंभ किया गया था, 5 जुलाई 2021 को दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक। और इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था, हाँ, पराग का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। आज तो नहीं पूछा गया, लग शायद 1-2 दिन पहले पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपको बता दें इसके बारे में। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनी है दोस्तों, तो उसी के अंतर्गत है दोस्तों। एक मूल्यांकन सेंटर है ये परख, ठीक है। तो उसी से प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आगे एक बार देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। पी से हो गए परफॉर्मेंस, ठीक है, और ए से हो गया आपका असेसमेंट, और ठीक है, आर से रिव्यू हो गया, और फिर ए है ना दोस्तों, तो इससे हो गया एनालिसिस और नॉलेज और फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर से आपको बताते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। तो ये इसका आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद निपुण का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो निपुण आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म हमने बताया था, ठीक है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, तो आपने उसमें जाना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, आपको बता दें, हाँ, एडीएचडी से प्रश्न पूछा गया था, जो दोस्तों बच्चों में एक विकार हो जाता है, कक्षा और शायद 1 या 2 बच्चों में होता है, कक्षा 1-2 के बच्चों में, ठीक है ना। ये ध्यान अभाव अति सक्रियता होती है दोस्तों, एक तरह की अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है, ओके दोस्तों। इससे प्रश्न पूछा गया था। और इसके बाद ईवीएस के 4 या 5 क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट थे, ऐसा बच्चों ने बताया है। केरल से कुछ प्रश्न पूछा गया था कि वहाँ की आर्ट से कोई प्रश्न पूछा गया था, मैप से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपको बता दें, गद्यांश जो आया था हिंदी में, वो नेचर पर आया था, विलोम उससे पूछा गया था। और जो पोयम आई थी, वो बूंदों पर पोयम कुछ आई थी। ये प्रश्न, ठीक है, पूछे गए हैं। हाँ, एनईपी से प्रश्न आज बना है, कल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन आज पूछा गया है। त्रिभाषा फार्मूला कक्षा 5 तक है, आपको पता है, तो इससे प्रश्न पूछा गया है। क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा पर जोर दिया गया है, कक्षा 5 तक की भाषाओं में अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आप एनईपी के जो अध्यक्ष थे, आपको पता है, कस्तूरी रंजन थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना, इसका फार्मूला याद कर लीजिए, जो पूछा जाता है 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 हो गया है, ये आपको याद रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को, हाँ,
ये एनसीएफ 2005 से प्रश्न जो बना था कि ये किस पर जोर देता है, ठीक है, किस चीज़ पर। तो जैसे बाहरी वातावरण से जोड़ना, दैनिक गतिविधियों से जोड़ना, रटन प्रणाली को ख़त्म करना, ठीक है, इन सब चीज़ों पर समूह शिक्षा और इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। और वाइगोसी बताया ना दोस्तों, इनसे स्केप फोल्डिंग, ठीक है, इसका फोल्डिंग जो एक इन्होंने मतलब जो है जोन ऑफ प्रोग्रामल डेवलपमेंट उसमें दिया था ना, यानी जैसे कि जब बच्चा क्या है कि जैसे कि एक घर बनाने का सांचा नहीं होता है, ठीक उसी तरह इन्होंने बताया था कि बच्चे का विकास भी उसी तरह सांचे की तरह होता है, कुछ ऐसा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। तो उससे प्रश्न पूछा गया था, यानी इनके इसका फोल्डिंग से प्रश्न पूछा गया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। ओके, पढ़ लीजिएगा एक बार। और हम बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुभाषिकता से सिद्धांत, मतलब इसके कुछ सिद्धांत पूछे गए थे। देखिए हिंदी में पूछा ही जाता है बहुभाषिकता, ठीक है, तो इससे प्रश्न बना था। आयरन के स्रोत, देखिए ईवीएस में आयरन के स्रोत पूछे गए थे। आयरन, ठीक है, गुड़ और आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आपको पता है ना, खून की कमी हो जाती है। और ठीक है, आयरन दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी, 3 तरह की रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो उनमें से एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी दोस्तों होती है, तो इसी में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जिसके कारण रक्त लाल होता है, इसी में पाया जाता है आयरन, ठीक। और आयरन के स्रोत होते हैं गुड़ हो गए, हरे पत्तेदार। सब ज़्यादा आयरन आपका पालक में पाया जाता है, करोंदा में पाया जाता है, इन सब चीज़ों में आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि जो तोरंग होता, कुड़ुक भाषा नहीं होती है, ये आपकी जो आदिवासी भाषा होती है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बोली जाती है। ये द्रविड़ भाषा, आदिवासी द्रविड़ भाषा। तो इसमें कुड़ुक का मतलब, ये कुड़ुक में तोरंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब तोरंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है। इससे प्रश्न बना था। और कुछ पतवार से प्रश्न बना था, याद नहीं है बच्चे ने क्या बताया है, लेकिन पतवार से कोई प्रश्न बना था, उसको याद नहीं था, लेकिन बताया उसने। हाँ, हाथी के बच्चों से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि शायद इतने साल का बच्चा कितने केजी का होता है, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है, आप जा करके देखिए, बहुत बढ़िया वीडियो है, सारे प्रश्न उससे फंसते हैं, ठीक है। पशुओं से संबंधित हमने प्रश्न अपलोड किया है, बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें दोस्तों पूछा गया था कि 3 महीने के हाथी का ठीक है, वजन पूछा गया था शायद, ठीक है। तो आपको बता दें 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन दोस्तों लगभग 200, ठीक है ना, 200 केजी होता है, ठीक, ये आप याद रखिएगा। ये फैक्ट पूछा गया था, हमने चैनल पे वीडियो अपलोड किया, आप जाकर के ज़रूर देखें, सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं, उनसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन लेयर से प्रश्न पूछा गया था। समताप मंडल में आपके ओजोन लेयर है, आपको पता होगा। समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है, ठीक है। तो इस ओजोन लेयर उसमें है। ओजोन लेयर के मापन डाप्सन, ठीक है, डाप्सन से इसके मापन होता है, इसको डाप्सन से मापा जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इनसे प्रश्न बने हैं, ओके दोस्तों। इसके बाद आपको बता दें जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाँ, रचनात्मकता से प्रश्न पूछे गए हैं कुछ, ठीक है। कक्षा, रचनात्मकता कक्षा कैसी होती है, रचनात्मक कक्षा के बारे में था। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया था, शायद भाषा में प्रश्न पूछा गया था आईक्यू से, ठीक। इसमें इसकी रेटिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो आपको पता है 70 से 150 तक इसकी रेटिंग होती है। जो जो 70 अंक होता है तो वो सबसे मतलब मंद बुद्धि का बालक होता है, जितना आगे चला जाएगा उतना ही मतलब जो है वो मतलब ज़्यादा बुद्धि का होगा। अब आपको बता दें जो आईक्यू का मतलब सबसे पहले मापा था, ठीक है, तो आपको बता दें स्टर्न ने मापा था, ठीक। और इसमें तो कुछ स्टर्न में कुछ त्रुटियां थी, ठीक है ना। इसकी त्रुटियों को दूर करने के बाद दोस्तों टर्मन ने पूरा आईक्यू का सूत्र दिया था, ठीक है। आईक्यू का सूत्र दोस्तों स्टर्न ने दिया था, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसको टर्मन ने बाद में सुधार करके 1916 में एक सूत्र दिया था आईक्यू का, ठीक है ना, कि जो MA, ठीक, आईक्यू बराबर MA बराबर CA होता है, यानी मानसिक बुद्धि और जो कालानुक्रमिक बुद्धि होती है उसका सिद्धांत दिया था, ठीक है, सूत्र दिया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले लेकिन आपको बता दिया जाए तो बुद्धि मापने की जो बात होती है तो सबसे पहले बिने ने मापा था, ठीक, 1905 में,
बुद्धि को बिनी ने मापा था। इसके बाद इसको और अच्छी प्रकार से स्टर्न ने मापा, ठीक है, यानी मतलब बुद्धि का एक सूत्र दिया और उस सूत्र में कुछ कमियां थी तो इस टर्मन ने उसको सुधारा, इसलिए टर्मन को, ठीक है ना, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है आपका प्रत्यय से, हाँ देखिए अभी तक जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्यय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रत्यय से प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक अधिगम से प्रश्न पूछा गया है, हाँ द्वितीय सामाजिकरण से प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रथम सामाजिकरण होता है जैसे परिवार हो गया, बच्चा जब छोटा होता है। द्वितीय सामाजिकरण होता है जब वो सहकर्मी यानी अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो द्वितीय सामाजिकरण उसका हो जाता है। केरल की वैज्ञानिक कला हमने बताया ना, इससे कुछ प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है अनैच्छिक अवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, याद नहीं हमको, बच्चे ने बताया कि उसको याद नहीं था सही से। स्कीमा से प्रश्न पूछा गया था, हमने बताया ना स्कीमा क्या होता है, ये संतुलीकरण होता है एक तरह का, यानी इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को मतलब जो है बच्चा संतुलित करता है, यानी पुराने अनुभव को नए अनुभव के साथ संतुलन ही एक मतलब जो है आपका स्कीमा है। इसमें देखिए आत्मीकरण और समंजन के गुण पाए जाते हैं। जो स्कीमा होती है दोस्तों, इसमें आत्मीकरण और समंजन होता है संतुलीकरण के अंतर्गत ही। इसमें क्या होता है जैसे कि बच्चा पूर्व ज्ञान के अनुसार, ठीक है, नए ज्ञान को समायोजित करता है। यानी जैसे कि बच्चा ने एक कबूतर देखा, ठीक है, कबूतर के बाद फिर वो अगर कौवा देखता है तो उसको मतलब जो है कौवा को कबूतर ही बोलेगा, क्योंकि उसने मतलब जो है यही सीखा ना कि ये जो है कबूतर के मतलब जो है जो पक्षी होता है उसके दो पैर होते हैं ऐसे, मतलब उसी तरह दिखता है, मतलब वो उनका अंतर नहीं जानता है, यानी पूर्व ज्ञान के अनुसार, ठीक है ना, उसको समायोजित कर रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पूर्व ज्ञान की बात होती है, पूर्व ज्ञान के अनुसार उस चीज़ को अब संतुलित करना, समायोजित करना, ठीक है, समंजन करना, यही होता है इसमें। इसके बाद जो है दोस्तों आपका पूछा गया था मैथ से प्रश्न जो बने हैं, पैटर्न देखिए डेली पूछा जा रहा है, रीजनिंग वाले जो पैटर्न होते हैं जैसे 2 4 इस तरह वाले पैटर्न नहीं होते, 6 जैसे 2 2 बढ़ रहा फिर 3 3 बढ़ेगा, इस तरह वाले पैटर्न। प्रतिशत औसत से प्रश्न पूछा गया था और ये कल के प्रश्न कुछ बच्चों ने बताए थे कि आपको हमने कल बता ही दिया था, जेंडर, व्यक्तित्व, पर्यायवाची, एनीमिया, हाँ एनीमिया से प्रश्न पूछा गया था, वही जो हमने बताया ना गुड़ वाला यानी आयरन की कमी वाला। और कल ये पूछा गया था महाराष्ट्र की साड़ी, नवारी, ठीक है, ये इससे प्रश्न बना था। योग नगरी ऋषिकेश है, इससे प्रश्न बने हैं, ये आज के नहीं है, इसके पहले जो, हाँ ये प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में, पक्षी के दोनों पंख के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न बना था, यानी जो सॉफ्ट भाग होता है, कोमल भाग, उसको क्या कहते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न बच्चों ने बताया। तो दोस्तों देखिए पक्षी के जो परों के 3 भाग होते हैं, एक देह पिक्ष होता है जिसे कॉन्टूर कहते हैं, रोम पिक्ष होता है, फिलोप्लम कहते हैं, कोमल पिक्ष होता है, डाउन फीदर कहते हैं। तो इसी से शायद प्रश्न कुछ बना था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देह पिक्ष ही पूरा मतलब शरीर ढका होता है पक्षी के, देह पिक्ष से यही जो पहला भाग होता है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और जैसे ही हमें जानकारी मिलती है और प्रश्नों की तो हम आपको बता देंगे शाम तक, ठीक, ओके। और आपको देखिए क्या पढ़ना है, हमने बताया था कि देखिए आप पहली बात तो जो भी एनालिसिस उसको देखिए और अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए, जो पूरी परीक्षाएं हुई उनको भी पढ़िए अब, ठीक है, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको देखिए एक बार, और यही सारी चीज़ें हैं, ओके। और एक चीज़ है, हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब जो है बार बार वही चीज़ पूछी जाए, जैसे कि मतलब कल देखिए ईवीएस में हाथी पक्षी से कोई प्रश्न नहीं आया था लेकिन आज आ गया, हो सकता है कल फिर आ जाए। तो आप पढ़ते रहिए, आप घबराइए नहीं कि मतलब ये चीज़ नहीं आ रही तो वो अगली बार भी नहीं आएगी, तो वही सारी चीज़ें आ रही तो आप जैसे पक्षियों से, हाथियों से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक भी, उसे क्वेश्चन पेपर आप रिवीजन करते रहिए और नोट्स का रिवीजन करते रहिए, वही सब पूछा जा रहा है, अलग से कुछ नहीं आ रहा, पास हो जाओगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।